हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए अभी सुबह का टाइम हो रहा है और आज है संडे। तो संडे को आज ना हम लोग बहुत लेट से ही उठे थे, मैं भी लेट से उठी थी। और अभी काफ़ी हद तक गर्मी आ चुकी है, लेकिन अभी आप सब सोचोगे कि मैंने स्वेटर क्यों पहनी है। तो बस लेट से मैं उठी हूँ इस वजह से ना, क्योंकि अभी मेरी कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने एक बार बताया भी था, शिवरात्रि पूजा में मुझे फ़ीवर हो गया था। तो पता नहीं ये मेरे बच्चों को, हस्बैंड को, सबको गर्मी लगती है, लेकिन मुझे ठंड लगती है। तो इसी वजह से मैंने स्वेटर पहना है। और गर्मी लेकिन आ गई है हमारे इधर, इतना मैं जानती हूँ। तो पता नहीं शायद तबीयत की ख़राब होने की वजह से अभी शायद मुझे ऐसा लग रहा होगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैं ना, ये जो झूला आप सभी ने देखा ही होगा, मैंने अमेज़ॉन से लिया था अयांश के लिए। तो बस यहाँ पर मैं वही लगवा रही थी। और ये भी अभी जाएंगे, देर से ही जाएंगे आज। वैसे तो इतने टाइम तक ही निकल जाते हैं, 7:30 या 8 बजे तक निकल जाते हैं ये। लेकिन आज संडे था तो मैंने कहा कि ये वाला काम मैं करवा लेती हूँ। और बच्चों का भी आज छुट्टी है। आशी का तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, बस आदित्य का ही रह गया है। तो ये देखिए यहाँ पर ये झूला, वैसे तो मैं भी कर सकती थी कुर्सी में चढ़ के, लेकिन अभी क्या कि ये है घर में तो इन्हीं से करवा लेती हूँ। और रात में ही मैंने ये वीडियो बनाया था, इससे पहले वाली रात। तो फिर मैंने कहा कि इसका तो अभी हो गया है ना, तो फिर मैं सोच रही थी किसी में लगवा देती हूँ। मुझे बहुत इसमें शौक़ था, बच्चों को भी बहुत खुशी हो रही थी कि कब लगाइएगा कब लगाइएगा। तो ये देखिए इसमें कुछ होता नहीं है, एक हुक था, बस उसको टांग देना है। तो ये जो रस्सी है, ये हॉल तो ऊपर जो कुंडी होती है उसको ऊपर था ज़्यादा, तो इसमें हमने एक रस्सी बांध दिया है। फिर रस्सी में ये कुंडी लगा दिया है, जो हुक सा रहता है उसमें फिर हमने उस कपड़ा का ही एक रस्सी है मोटा सा, उसी में ये हुक लगा दिया है। तो ये ना सिर्फ बच्चों के लिए है, बहुत छोटे बच्चों के लिए, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें तो वैसे इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि 3 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन मुझे लगता है कि 2 साल के बच्चे आराम से इसमें झूल सकते हैं, क्योंकि इसकी रस्सी इतनी भी मजबूत नहीं है कि 3 साल का बच्चा का वेट ये मतलब कि संभाल पाएगी। तो मुझे नहीं लगता है बड़े बच्चों का ही, ये छोटे बच्चों का ही स्पेशल है। मुझे लगता है स्पेशली छोटे, एकदम जो नन्हे से बच्चे होते हैं ना 1 साल के अंदर, उतना तक का ये सही है। तो ये देखिए अभी ना अयांश का हमने फर्स्ट टाइम बिठाया था। और यहाँ पर हम हंस क्यों रहे थे वो मैं बता देती हूँ। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बचपन में जब हम लोग झूला बनाते थे, तो हम लोग एक फर्स्ट टाइम जब झूला झूलने से पहले कि गिर ना जाए उसके लिए एक जो चींटी रहता है, जो ब्लैक कलर का मोटा वाला चींटा रहता है, जिसे चींटी जो भी बोलिए, उसे हम लोग यहाँ पे ना झुला के देखते थे। तो अगर वो गिर जाएगा तो फिर कहना था कि हम लोग भी गिर सकते हैं, ये मजबूत नहीं हुआ है, इसीलिए चींटी से हम लोग ट्राई एक बार करते थे। तो मैंने कहा कि कोई चींटी लाओ खोज के, इसमें झुला के देखेंगे। तो इसी वजह से हम सब हंसने लगे थे। तो बस ये देखिए यहाँ पर अयांश ना, ये ना अभी देखिए फर्स्ट टाइम बैठा है तो ये हल्का सा डर रहा है, लेकिन अभी की मैं बात बताऊँ ना, इतना ज़्यादा ये खुश होता है और ये बहुत ज़्यादा हंसता है। इसको थोड़ा सा भी कोई इसको झुलाता है ना, ये बहुत ज़्यादा हंसता है। और जब इसका मन भर जाता है, ये इतना कंफर्ट है ना कि ये सो भी जाता है इसी में। तो फिर मैं उठा के सुला देती। इसमें एक सीट बेल्ट भी दिया गया है बच्चों को, ये देखिए अयांश ने लगाया हुआ है, ये देखिए सीट बेल्ट भी, ताकि बच्चे गिरे ना। और मैंने ना नीचे ही इसे इस झूले को रखा है, ताकि इसी तरह मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैंने ज़मीन से थोड़ा सा ही ऊपर किया था। अभी यहाँ पर देखिए अयांश को मैंने नहला दिया है। उसके बाद अब इसे मैं तैयार करके, और अब ये ना सोने के लिए रो रहा है, क्योंकि जब ये तेल मालिश हो जाती है, नहा लेता है ये, फिर इसको बहुत तेज़ भूख लगती है। बस इसे मैं अभी दूध पिला दूँगी और उसके बाद
अब मैं इसे कुछ कुछ खिलाने भी लगी हूँ। इसका खाना मैं बनाकर कुछ जैसे केला भी कभी खा लेता है, कभी दूध, कभी सेरेलैक होता है तो 1 चम्मच अभी थोड़ा बहुत खा लेता है। तो वही मैं खिलाकर फिर इसे आराम से मैं अभी सुलाकर अब मैं यहाँ पर ये काम करने के लिए आ गई हूँ। और यहाँ पर ना आज मुझे बहुत सारे ये काम, मैं रोज़ सोचती थी गर्म कपड़े रख दूँगी, अभी 2-3 दिन से सोच रही हूँ क्योंकि ना गर्म कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं ना, खासकर बच्चों वाले घर में इतना ज़्यादा होता है कि आधा जो एक कहीं पर अगर हम रखते हैं ना, आधा से ज़्यादा गर्म कपड़े होते हैं सबके मिलाकर। तो मैंने सोचा कि कब ठंड ख़त्म होगी और कब मैं ये सारे गर्म कपड़े रखूँगी। वैसे ही मुझे सर्दियाँ पसंद नहीं, तो यहाँ पर ना सारे गर्म कपड़े मैं खोज खोज के रख रही हूँ। और जितनी भी मेरी ब्लैंकेट है और उनकी जो होती है कवर, वो सब मैं धीरे धीरे अब स्टार्ट कर दूँगी धोकर रखने के लिए, क्योंकि अब तो गर्मी आ ही गई है और अभी तो हम लोग ओढ़ते भी नहीं है। मैं ऐसे ही मोड़ के रख दी हूँ साइड में कुर्सी में, लेकिन अभी मैं रखी नहीं हूँ। तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ ना कि एक एक करके ब्लैंकेट भी मैं धो दूँगी और फिर धीरे धीरे रखती जाऊँगी। तो मेरे पास तो 3 ब्लैंकेट है, 2 छोटे वाले हैं और 1 बड़ा वाला है। तो बड़ा वाला मैं कैसे धोऊँगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा जो वॉशिंग मशीन है वो 6.2 केजी का है। तो उसमें तो मुझे लगता नहीं कि उसमें वो धुल पाएगी बड़ी वाली। बड़ा वाला बहुत ज़्यादा हैवी है और 2 जो सिंगल है वो धुल जाएंगे आराम से। कवर भी है, उसे भी मैं धोऊँगी। एक रजाई है मेरे पास, उसका एक कवर है, तो उसे भी धोकर फिर मैं रख दूँगी। तो ऐसे देखिए कितना यहाँ पे जितना भी मैं रख रही हूँ ना इस चौकी में, ये पूरा गर्म कपड़ा है। इसमें हम सबके हैं, मैंने एक बैग पहले ही भरा है और अभी और कपड़े हैंगर से भी निकलेंगे। और ऐसे कुछ और कपड़े हैं जो इनर वगैरह है वो भी मैं रख दे रही हूँ, क्योंकि अब आदित्य आसी नहीं पहनते हैं वो। कभी कभार मैं अयांश को पहना देती हूँ, लेकिन अब नहीं पहनाने की ज़रूरत है। तो इसी वजह से मैं सारे कपड़े रख दे रही हूँ। और देखिए कितना ज़्यादा ये जो अलमारी का रेक है ना, कितना खाली खाली हो गया और इतना कपड़ा यहाँ से निकला। अभी दूसरे वाले रूम से और कपड़े निकलेंगे, जो हमारा बेडरूम है उसमें भी मैं रखती हूँ, तो वहाँ से भी और कपड़े निकलेंगे। तो बस ये सारे कपड़े अभी 1 साल नहीं, अगले सर्दियाँ तक। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर ना आ गई थी। अयांश को मुझे ना एक इंजेक्शन लगवाना है, जो कि हमारा 1.5 मंथ वाला छूट गया था, वो था निमोनिया का इंजेक्शन। तो उन्होंने कहा था कि जब मैंने 3.5 मंथ वाला अयांश को लगवा के आई थी, तो उन्होंने कहा था कि 2 महीने के बाद आना, क्योंकि एक आपका 1.5 महीने में जो लगना था वो शायद उस दिन नहीं होगा वहाँ पर, क्योंकि मैं आंगनवाड़ी में ही लगवाती हूँ अयांश के सारे वैक्सीन। तो उन्होंने कहा था कि 2 महीने बाद आना। तो फिर अभी मैं गई थी और वापस भी आ गई, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया आंगनवाड़ी में, कहा कि नहीं आप गुरुवार को आइएगा, तो गुरुवार को हम लगा देंगे। बस तो मैंने सोचा कि आज संडे है, मैं चली जाऊंगी। ऐसे भी आंगनबाड़ी कभी बंद नहीं होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि गुरुवार को ही आना, तो उस दिन हम लगा देंगे। और उसके बाद फिर जैसे गए वैसे आ गए। तो एक होता नहीं कि घर से निकलना भी मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तैयार होके सारे काम जल्दी निपटा कर। तो फिर कोई बात नहीं, मैं जाऊंगी वेडनेसडे को, फिर लगवा के आऊँगी, क्योंकि 2 महीने अभी लगभग हो गए हैं। और अभी देखिए यहाँ पे घर आने के बाद मैं यहाँ पर सब्ज़ी कट कर रही हूँ, दोपहर का खाना बनाना है मुझे। तो ये देखिए यहाँ पे आलू और सेम की सब्ज़ी आज मैं बनाऊँगी। सेम मैंने लिया था, लेकिन ना वो अभी मैंने आधा रख दिया, बहुत ज़्यादा हो जाता है इसी वजह से, और आधा मैंने बनाया है। और यहाँ पर ना जैसे कि अभी मैं सिर्फ मैंने चावल रख दिया है बनने के लिए, और फिर अभी सिर्फ दाल और सब्ज़ी बनाऊंगी, इतना बस हो जाएगा हमारा। और फ्रेंड्स, अभी ना आप सभी के कुछ ज़्यादा ही मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि दी आप रेंट के घर में रहती हो। और क्योंकि मैंने पहले भी कई बार बताया कि ये हमारा रेंट का घर है, तो इसी वजह से कमेंट भी आते हैं कि रेंट के घर में रहते हो, आप अपना खुद का घर क्यों नहीं बनवा लेते हो। तो फ्रेंड्स, खुद का घर अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं बन जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। खुद का घर इतना आसान बात नहीं है, बहुत तो ये एक क्या मैं बोलूँ, ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा काम होता है खुद का घर बनाना।
तो शायद मेरे नसीब में अभी नहीं, शायद कभी और हो सकता है, अभी तो फ़िलहाल नहीं है, लेकिन जब भी होगा मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक तरफ कढ़ाई रख दी है, एक तरफ मैं दाल बनाऊंगी। तो अरहर की दाल ही बनाती हूँ, तो वही मैंने धोकर इसमें डाल दिया है, नमक डाल दिया है, टमाटर डाल दिया है, और बस अब मैं इसमें हल्का सा तेल डाल दूँगी। और साथ साथ मैं उधर सब्ज़ी बनाने की भी तैयारी कर रही हूँ। और बस इसमें मैंने ढक्कन, ये अपने आप हो जाएगी दाल। और अभी मैं उधर की साइड में सब्ज़ी भी बना रही हूँ। तो बहुत यहाँ पे ना मैं बहुत मतलब फटाफट काम भी कर लेती हूँ। तो जैसे कि अभी मैं कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गई हूँ, या फिर कह लीजिए कि मुझे होना ही पड़ा, और नहीं अगर मैं इतना फुर्ती दिखाऊंगी ना तो मेरे कुछ काम मैं कर ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि अयांश इतना छोटा है कि मैं अपने हिसाब से नहीं चल सकती हूँ। तो इसी वजह से मैं ही क्यों, जिनके भी छोटे बच्चे वो लोग को ऐसा करना ही पड़ता होगा, दौड़ दौड़ के काम, दौड़ भाग ये वो। तो खैर ये तो चलता ही रहता है, लेकिन अभी मैं फिर भी बहुत जल्दी अपने काम निपटाने की कोशिश करती हूँ। और मैं कुछ अभी एक्स्ट्रा सोच ही नहीं पाती हूँ कि क्या करूँ क्या नहीं। जो चीज़ सोचती हूँ ना वो मेरे साथ कभी होता ही नहीं है, पता नहीं क्यों मेरे साथ हमेशा का यही बात है। लेकिन ये भी मैं मानती हूँ ना कि समय से पहले कभी कुछ होता नहीं है, और किस्मत से ज़्यादा कभी कुछ मिलता नहीं है किसी को। मुझे इस बात को थोड़ा बहुत मैं बिलीव करती हूँ इस बात में, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता ही है। मैं कितना भी हाथ पैर मार लूँ, लेकिन जब समय आएगा ना फिर सब ठीक हो जाता है। इसी वजह से मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, दोपहर का टाइम हो रहा है, मैंने सबको खाना खिला दिया है, और उसके बाद अभी बहुत तेज़ धूप हो रही है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ इस वीडियो को एंड करने के लिए यहीं पर। और ये देखिए बहुत तेज़ धूप हो रही है यहाँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे अच्छे से नए वीडियो के साथ। बाय बाय।